नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि पालक कैसे उगाएं। चलिए आज इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पालक या पत्तेदार सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी लगभग एक सी बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, इसको कब बोएं, इसकी बुआई कब होती है, इसकी केयर क्या होती है, सनलाइट कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए और इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, उनके निदान क्या क्या हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बुआई इसकी सितंबर से शुरू हो जाती है, जो कि देखिए आज हो रही है। सितंबर से लेकर और हम इसे फरवरी तक बो सकते हैं। वैसे तो ये पूरी साल हो जाती है, पर जब बहुत गर्मी होती है तब ये बहुत हेल्दी नहीं होती, इसे उगाना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे अच्छी और आसानी से उगती है ये अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडे मौसम में। तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये बहुत अच्छी उगती है। तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप फिर इसे अक्टूबर में ही लगाएं। सितंबर में जो हम लगा रहे हैं तो ये थोड़ी सी एडवांस है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि यदि बीच में बरसात आई तो दिक्कत हो सकती है। ये बरसात में पानी में ख़राब हो जाती है। ये देखिए, ये पालक के बीज हैं। तो ये देसी पालक के भी मिलेंगे आपको और हाइब्रिड के भी मिलते हैं। और पालक के बीज हम घर में भी अपनी पालक में बीज बनने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो घर पर भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर साइज की, फिर मिट्टी की। इसके लिए 4 से 5 इंच ऊंचा कंटेनर भी होगा तो चलेगा, बस उसकी चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए। गहराई 4 से 5 इंच चल जाएगी। मिट्टी की बात करें तो इसमें कम से कम 30% खाद हो और चाहें तो 40% भी खाद मिला सकते हैं। तो 30 से 40% खाद से मेरा मतलब है वो गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध हो, और दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं। और यदि किचन कंपोस्ट उपलब्ध है तो वो भी, यानी तीनों मिलाकर डाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भाजियां हैं ये मिट्टी पर निर्भर करती हैं। यदि हम कंटेनर साइज छोटा ले रहे हैं तो मिट्टी बहुत खादयुक्त होना चाहिए। गोबर खाद मिलाने से उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन फॉलिएज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम केमिकल के तौर पर यूरिया कहते हैं। तो गोबर खाद इसमें अच्छी होगी तो ये बहुत ही अच्छी होगी। हमने सबसे पहले मिट्टी में बीज डाले और फिर उसके बाद इसको ढक दिया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको ये आपसे ये बात कर लेते हैं कितना पानी चाहिए, कैसी सनलाइट कंडीशन चाहिए। पॉट साइज आप जान गए, मिट्टी आप जान गए। मिट्टी वेल ड्रेन भुरभुरी चाहिए। भुरभुरी करने के लिए हम कोकोपीट मिला सकते हैं, हम चाहें तो धान की भूसी मिला सकते हैं, कोई भी पत्तियों का चूरा, गार्डन का गार्बेज सब मिलाकर हम इसे हल्की सॉफ्ट और खाद वाली मिट्टी कर लेते हैं। यदि इसमें खाद नहीं होगा और ये काली मिट्टी, चिकटा मिट्टी होगी तो भाजी अच्छी नहीं होगी। सनलाइट कंडीशन ये है कि ये कम धूप में भी 4 से 5 घंटे की भी धूप अगर आती है तो ये हो जाती है। वैसे तो हर सब्जी को फुल सनलाइट चाहिए होती है, पर यदि आपकी छत का डायरेक्शन ऐसा है कि जिसमें पूरे समय धूप नहीं रहती तो सुबह की धूप ज़रूर आए। सुबह से 12 बजे तक की भी धूप आती है और फिर छाँव हो जाती है, तो ये आसानी से हो जाएगी। क्या करें कि इसके पत्ते बड़े हों? तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप मिट्टी अच्छी बनाएं। यदि पॉट साइज छोटा रहता है, जैसे कि मैंने 4 से 6 इंच में बता रही हूँ, तो पत्ते बहुत बड़े नहीं होते। आपको बहुत बड़े पत्ते चाहिए तो जैसा ये मेरा नीला ड्रम है, यानी कि
कम से कम 8 इंच ऊंचाई तो हो स्पॉट की, तो भरपूर मिट्टी रहेगी तो खुराक अच्छी मिलेगी और पत्ते बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा हम इसमें जैसे ही अंकुरित होती है और 2-2, 3-3 पत्ते होते हैं, यानी कि फसल हमारी अंकुरित होने के बाद फसल हमारी 15 से 20 दिन की होती है, तो हम इसमें लिक्विड मैन्योर देते हैं। और वो होता है हमारी सरसों की खली या कि काऊ डंग केक को पानी में गलाकर या कि गोबर की खाद को पानी में गलाकर लिक्विड मैन्योर इसमें ज़रूर देना चाहिए। वो इसलिए कि वो इंस्टेंट फूड होता है और वो जल्दी ही ग्रोथ देता है। ये पालक जो है हमको 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार मिल जाती है, यानी जल्दी फसल इसकी आ जाती है। जो फसलें जल्दी आ जाती हैं उनमें जल्दी जल्दी खाद भी लगता है। तो हमने इसमें भले ही मिट्टी में बहुत अच्छा खाद मिलाया, लेकिन हमें ऊपर से इसमें लिक्विड मैन्योर देना चाहिए। फिर जैसे ही पत्ते बड़े हो जाते हैं तो इसके बड़े पत्तों की हमें तुड़ाई करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि नीचे पत्ते दूसरे डेवलप होंगे, उनको मौका मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि इसको हमने बोया कैसे है। जब बो रहे हैं तब हमारी मिट्टी में 80% मॉइस्चर होना चाहिए, 100% गीली मिट्टी नहीं। हम उस मिट्टी को उठाकर हाथ में लें तो वो गोला नहीं बने, पर हल्का सा मॉइस्चर उसमें हो। तो मॉइस्ट मिट्टी में हम बीज डाल देंगे, फिर एक लेयर ऊपर से और बीज की डाल देंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था जिसमें अभी बुआई चल रही थी, और फिर बोरी से ढक देंगे। बोरी से क्यों ढक रहे हैं? क्योंकि बीज जब तक अंकुरित नहीं हो जाता ऊपर की लेयर मॉइस्ट रहना चाहिए, गीली रहना चाहिए। गीली लेयर को फोड़कर बीज आसानी से ऊपर आ जाता है। तो हवा में या धूप में मॉइस्चर उड़ न जाए, ऊपर की लेयर जो है ना वो सूख न जाए, इससे बचाने के लिए हम बोरी या किसी भी प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं। लेकिन हम उसे बराबर चेक करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं समझिए आप। चेक करते रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि बीज जैसे ही अंकुर फोड़ के आ रहा है और हम उसी वक्त बोरी को हटा दें, क्योंकि पौधा जैसे ही नन्हा पौधा या नन्हा अंकुर बाहर आता है उसे खुली हवा चाहिए और खुली धूप चाहिए। उस वक्त अगर बोरी ढकी रह जाएगी तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो हमें ढांकना भी ज़रूरी है और हमें चेक करते रहना भी ज़रूरी है। जैसे ही लगे कि बस अंकुरण हो रहा है हम बोरी हटा दें, और ये न सोचें कि हम इसको बो के छायादार जगह में रखें। ये गलती बिल्कुल न करें। आप इसे खुली धूप में रखिए और ये खुली धूप में ही अच्छी सरवाइव करेगी। हाँ, इसमें रोग क्या लगते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। कई बार इल्ली लग जाती है, पत्ती छेदक कीड़ा, जो इसके पत्तों को खा के ख़राब कर देता है। तो उसके लिए हमें समय समय पर हाथ से उलट पलट करके देखना पड़ेगा। क्योंकि ये पत्ती खाते हैं तो हम इस पर कुछ भी स्प्रे नहीं कर सकते, तो हाथ से इल्लियाँ बीन के हम अलग कर देते हैं। यदि ये बोने के बाद बहुत घनी हो गई तो इसके पत्ते बड़े कभी नहीं होंगे। तो ये घनी न हो इसके लिए बोते समय जो हम बीज निकालते हैं उसमें एक मुट्ठी मिट्टी मिला लें, फिर हम इसको छिड़केंगे बीज को, तो वो घना कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए घना हो ही गया तो हम उसमें से कुछ पौधे जो कि कमज़ोर होते हैं उन्हें एक एक करके निकाल के अलग कर देंगे, और इस तरह से इस प्रक्रिया को थिनिंग कहते हैं। तो हम इसकी थिनिंग कर देंगे और टब में कुल मिलाकर गिने चुने मजबूत पौधे रह जाएंगे, और वही मजबूत पौधे धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे, बड़ा आकार लेंगे और बड़े बड़े पत्तों की आपको अच्छी फसल मिलेगी। अगर ग्रीन नेट लगा रखा है, प्रॉपर धूप नहीं आ रही है और ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो फंगस अटैक भी कई बार होता है। तो इसको अधिक पानी चाहिए होता है, इसको मॉइस्चर पसंद होता है। नम मिट्टी में खुश रहती है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। मॉइस्चर रहना और ओवर वाटरिंग होना दोनों में बहुत अंतर है।
तो हाँ, इसको बहुत सूखने नहीं दें कि पत्ते कुम्हलाने लगें, मुरझाने लगें, उस सीमा तक नहीं सूखने दें। लेकिन इसमें पानी जब एक बार दें तो नीचे से ड्रेन हो जाए और फिर इस स्थिति तक आ जाए कि ऊपर की लेयर हल्की सी ड्राई हो जाए। उंगली से कुरेदने पर 1 इंच नीचे नमी बनी रहे। पालक ऐसी फसल है कि जिसकी तुड़ाई 3 से 4 बार होती है, तो हर तुड़ाई के बाद इसमें खाद ज़रूर डालें। लिक्विड खाद भी दे सकते हैं और सॉलिड खाद भी। उम्मीद है अब आप आसानी से उगा सकेंगे पालक। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।